तो दोस्तों, आज मैं जिस एनिमे और उसकी मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, वो मैं पहले भी देख चुका हूँ और उसको मैंने अभी जब उसका ग्रैंड फिनाले रिलीज़ हुआ, क्योंकि मैं उसके पास सीज़न बहुत पहले देखा था। लाइक उसके सीज़न 6 के बाद मैंने उसको देखना बंद कर दिया था। लाइक बंद नहीं, मतलब इन द सेंस ब्रेक ले लिया था। और अभी जब उसका सीज़न 7 और 8 का ग्रैंड फिनाले सीज़न 8 तो आ चुका, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग में उसको सीज़न 1 से देखूँगा। जिस एनिमे की मैं बात कर रहा हूँ वो है द माई हीरो अकेडमी, जिसको जापानीज़ नेम है द बकुनो हीरो अकेडमी। और उस मूवी को और मतलब सीजन्स को मैंने जब रिवॉच किया तो मुझे लगा कि हाँ, आई शुड मेक अप गुड रिव्यू अबाउट इट। तो शुरू करते हैं, क्योंकि मैं खुद के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है रोनिश और दिस माई थर्ड वीडियो में भी। माई हीरो अकेडमी मेरे लिए एक स्पेशल सीरीज़ है। स्पेशल इसलिए क्योंकि जब मैं 2019 के बाद जब लॉकडाउन हुआ था, तो ये सीरीज़ ही मेरे लिए था मोटिवेशन जॉगिंग जाने के लिए, बहुत सारे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और तब मैंने वन पंच मैन भी देखा था, इसके साथ ही साइमल्टेनियसली देखा था। लाइक वन पंच मैन, बोku नो हीरो अकेडमी। तब मैं जॉगिंग, दैट 100 स्क्वाट्स, ऐसी चीज़ें कर रहा था। तो जब मैंने इसको वापस स्टार्टिंग से देखा तो आई रियली लाइक्ड इट। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ था, और अब मुझे ज़्यादा बेहतरी तरीके से अंडरस्टैंड होता है। तो अगर बस सिंपली वे में कहना चाहूँ तो इट्स अ फैंटास्टिक वेब सीरीज, लाइक वेब एनिमे सीरीज। It's a fantastic anime series with 3 movies which they have given to us, जिसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट आता है राइज समथिंग, उसके बाद 2 हीरोज आता है। फिर अनदर मूवी जो इसको मैंने लाइक 2 हीरोज को देखने के बाद देखा था, फिर से 2 हीरोज मैंने वापस देखा। और वो मूवी, दूसरी मूवी जो फर्स्ट मूवी थी, उसको भी मैंने फिर से रिवॉच किया, जिसमें और ये रिव्यू का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कि इस वेब सीरीज को टोटली डिस्कस करना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोगों को पसंद आए ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा, तो मैं लाइक आप में से कितने लोग होंगे जिसको इस सीरीज ने इंस्पायर किया कि फिट रहने के लिए, जॉगिंग जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर कुछ भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। द इजुको मिडोरिया कैरेक्टर वॉज प्रिटी क्लोज, आई फेल्ट इट प्रिटी क्लोज बिकॉज उसके बाल की वजह से। और अभी मैं 22 का हूँ, नहीं इसको मैं कट कर दूंगा, तो बाल की वजह से, क्योंकि जब मैंने इसको देखना शुरू किया था, तब मैं और इजुको मिडोरिया का क्लास इन सेंस सेम लेवल पे था, उम्र नहीं। क्योंकि तब मैं स्टार्टिंग तब मैं फ- तब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज सब जा रहा था। तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम कॉलेज सब जा रहे थे, तब कैरेक्टर इंस्पायरिंग था। हाँ, और ये हाइट की वजह से भी शायद हो सकता है। 15 साल का बच्चा था वो, मैं शायद 18 साल का, जस्ट 18 साल का हुआ था, 3 साल बड़ा। 18 नहीं, 16.5, और इन बिटवीन 16.5 17, कुछ तो ऐसा ही। हाँ, कैमरा में देख के बोलना बहुत अजीब अजीब एक्सपीरियंस है मेरे लिए एटलीस्ट। हाँ, वो स्पाइडरमैन जो लगा वहाँ पे, काफ़ी बढ़िया स्पाइडरमैन है वो। ऐसे ही दो है और यहाँ पे। हाँ, बोku नो हीरो अकेडमी मेरे लिए तो मतलब, मैं इज़ुकी मिडोरिया के कैरेक्टर को स्टार्टिंग में, जब सीज़न 3 सीज़न 4 आया था, तो बहुत लोगों ने, क्योंकि ये ऐसे से धीरे धीरे थोड़ा ऐसा चला जाता है, जब उन्होंने म्यूजिकल डाल दिया था सीज़न के बीच में, उसके बाद फिर से वो ऊपर गया, नीचे गया, 6 और 8 के जैसा गया था वो। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें
एक्सप्रेस एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किया गया है कैरेक्टर्स को, ठीक है। फॉर दोज हु हैव नॉट वॉच्ड फॉर दोज हु हैव नॉट बकू माई हीरो अकेडमी एज माई हीरो अकेडमी, उनको बेसिक बताता हूँ। स्टोरी लाइन ऐसे शुरू होती है कि इज़ोका मिडोरिया एक कॉर्कलेस कैरेक्टर है। कॉर्क मतलब उनको ऐसा कॉर्क कहा जाता है, उनके पावर्स को उनकी दुनिया में कॉर्क कहा जाता है, जो आपको बर्थ से मिलता है। बर्थ में जब पैदा होते हो तो एक नी जॉइंट के बीच या फिर मसल जॉइंट के बीच में बोन जॉइंट, ठीक है। तो इस दुनिया के बारे में बेसिकली बताता हूँ कि ये दुनिया सुपर हीरो दुनिया है, जिसमें सुपर कैरेक्टर्स हैं और सुपर एबल कैरेक्टर्स जो सुपर एनहांस्ड है बाय बर्थ। लेकिन उनको, और जो बहुत लोग जो इसमें हेट्रोमॉर्फ कैरेक्टर्स भी हैं। हेट्रोमॉर्फ मतलब आधे एनिमल और आधे ह्यूमन, वैसे कैरेक्टर्स को हेट्रोमॉर्फ कहते हैं। जो नॉन ह्यूमन लाइक टोटली दिखते हैं, लगते हैं, जो बेसिकली ह्यूमन के बॉडी पोजेस नहीं करते इन टोटल। और बहुत सारे जो ऐसे कैरेक्टर्स जो बेसिकली एकदम क्लियर कट ह्यूमन, एग्जैक्टली ह्यूमन, एंड जस्ट दे हैव पावर्स like electric power, like some kind of these kind of power, like water manipulation or like gravity करके एक फीमेल कैरेक्टर भी है, इसीलिए ग्रेविटी ऐसे और बहुत सारे जो उड़ सकते हैं, जैसे जिसका पंख हो गए या फिर पूरे चिड़िया जैसे दिखते हैं। डार्क शैडो करके एक ऐसा कैरेक्टर भी है, वो चिड़िया जैसा पेड़ बन सके। मतलब इसमें टोटली एक्सप्रेसिव बहुत है ये। मतलब इसमें लोग जैसे खुद देखते हैं वैसे वो हैं। मतलब मैं इसको समझाने के लिए कैसे समझा सकता हूँ इसको। अभी मैं जैसे दिखता हूँ इंसान, और एक मेरा दूसरा अवतार जिसको जिसको मैं लिव बाय जैसे जैसे मेरे कैरेक्टर में, जैसे मेरे फंक्शनिंग, जैसे मेरे स्किल्स हैं, उन सब से जो एक कैरेक्टर बनता है एक एनिमल किंगडम से। और इसमें बहुत सारे लोग, इसमें इंजन, और इसमें ऐसा नहीं कि बस नेचर को देख के पावर दी गया है, ठीक है। बकू हीरो एकेडमी, इसमें सुपर हीरो दुनिया है जहाँ पे विलन्स है, हीरोज है, दोनों लड़ते हैं, और इसके बीच में इनका पावर जहाँ कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन स्टोरी, ये सब चीज़ें सारे बताते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में ही। सुपर ह्यूमन है वो आपको, ये आपको कंफ्यूज करके नहीं रखता स्टार्टिंग में ही। और वहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसको कहते हैं सिंबल ऑफ पीस ऑल नाइट, फेस ऑफ हीरो। जैसे मेरे ऐसे 3-4 हीरोज है, जैसे कि हो गया अपना, मुझे जो होता है ना लाइक टेबल टर्निंग गेम चेंजिंग कैरेक्टर्स, मतलब किसी भी सीन में उनको डाल दो, लाइक टेबल्स आर टर्न सम काइंड ऐसा, जैसे कि ऑप्टिमस प्राइम हो गया, गोकू हो गया, ऑप्टिमस प्राइम, गोकू, नारुतो। लेकिन मैंने शायद नारुतो देखा नहीं, तो मेरे लिए इतना पता नहीं। या फिर निली करके कैरेक्टर है, आप लोगों को नहीं पता होगा वो, टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड का है, वो डिफरेंट कैरेक्टर हो गया। और कौन हो सकता है, गोकू, सेनकू, अगर आपने एनीमे देखा है, लेकिन सेनकू नहीं, तो ऑप्टिमस प्राइम, रिक ग्राइम्स फ्रॉम द वॉकिंग डेड, आयरन मैन, थॉर, और ऐसे 2-3 कैरेक्टर, वुल्वरीन, सुपरमैन, बैटमैन, शर्लॉक होम, शायद अगर आपने देखी है तो ये सारे कैरेक्टर के बीच में ये भी आ जाता है। एक सुपर हीरो, द फेस ऑफ सुपर हीरोज में एक और कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं ऑल माइट और इज़ोको मिडोरिया, जो अपनी स्टोरी खुद बताते हैं स्टार्टिंग में कि हाउ ही बिकेम द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट हीरो। मैं पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ, अभी बस 11 मिनट ही हुआ है मेरे मुँह से। इसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत कमाल की है। जब मैंने स्टार्टिंग से देखा था तब मैं टीवी, फ़ोन में, लैपटॉप में और टीवी में देखा था, इसको तीनों। टीवी में मैंने देखा, इसको इसको एचडी में डाउनलोड करके टीवी में डाल के पेन ड्राइव के साथ। इसमें थोड़ा से
क्योंकि कैरेक्टर्स इतने वाइल्ड और एक्सप्रेसिव कैरेक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि ठीक है, और माय हीरो अकेडमी में मुझे कुछ कैरेक्टर्स अदर देन इज़ुको मिडोरी और बाकुगो एंड ऑल माइट, इन सबको छोड़ के जो एज मतलब मुझे अच्छा लगता है, लाइक रिलेट स्ट्रेंथ वाइज समथिंग, वो एक डार्क शैडो। और डार्क शैडो इसलिए नहीं क्योंकि ये सीजन एंड सीजन्स में जो दिखाया गया था, स्पॉइलर 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 अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्टार्टिंग से मुझे वो कैरेक्टर फैसिनेटिंग लगता था क्योंकि अंधेरे में ही इज अ वेरी बिग डील। सीजन 1 बढ़िया था, सीजन 2 वो भी बढ़िया था, सीजन 3 कमाल था, सीजन 4 म्यूजिकल आया, म्यूजिकल थोड़ा अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा लेकिन सेलिब्रेट कर रहे थे वगैरह, मूवी भी देखा उसके बीच में, मूवी की क्वालिटी बहुत तगड़ी, एनीमे। छोड़ो उसके बाद सीजन 5 मूवी, फिर सीजन 6, फिर एक और मूवी, फिर सीजन 7 सीजन 8, सीजन 8 द ग्रैंड फिनाले। सारे के सारे बढ़िया ही लगे मुझे। कुछ कुछ एपिसोड्स को मैं लाइक 1.25x में देखना प्रेफर किया मैंने, क्योंकि उसमें जो स्टिल इमेजेस ज़्यादा, स्टिल इमेजेस है, ओके, स्टिल इमेजेस क्या होता है वो बता दो। स्टिल इमेजेस मतलब जैसे कि जब एनिमे, जो कोई दूसरा बंदा बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो फिर एक जो साइड कैरेक्टर्स या फिर जो मेन कैरेक्टर्स भी होंगे वो पूरे स्टिल हो जाते हैं। जैसे कि अभी अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरा शक्ल पूरा स्टिल है, इससे भी ज़्यादा स्टिल हो जाता है। तो स्टिल इमेजेस की वजह से थोड़ा सा, जैसे कि फाइटिंग मूवमेंट में भी आपको कुछ स्टिल मूवमेंट्स देखेंगे जब बैकग्राउंड पूरा चल रहा है, बैकग्राउंड जब शिफ्ट हो रहा है बस, और लेकिन जो हाथ का मूवमेंट्स ये वो मतलब पूरा एक ही फ्रेम, एक ही फ्रेम को थोड़ा सा खींचा गया, वो 3-4 सेकेंड 1.5x में भी, सॉरी 1.5x 1.25x में भी वो थोड़ा सा आपको दिख जाता है कि हाँ इसमें इन्होंने खींचा है। तो इन सब के लिए तो मैं 1.5x, और बहुत सारे एनिमे वॉचिंग लोग 1.2x या फिर 2x में भी देखते हैं एनिमे, क्यों देखते हैं मुझे नहीं पता, मैंने भी ट्राई किया और समझ आता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती है जिसको अगर अगर आप हाई क्वालिटी एनिमे देख रहे हो तो इन 2x चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं। और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग लोग 2x में एनिमे क्यों देखते हैं, क्योंकि उनको फ्रेम ड्रॉप जैसा फील ना हो या स्टक स्टिल इमेजेस, उनको सारे के सारे कैरेक्टर अलाइव दिखे मुझे, जैसे कि मैं अभी ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ ये सब, अगर मुझे इसी मूवमेंट को इतना एनिमेट करना होगा तो मेरे लग जाएंगे, लाखों लग जाएंगे बस इतने से सीन को वो करने के लिए। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बस मुँह हिलाते हुए थोड़ा सा, हाँ बस बोलूँगा तो इसमें इतना नहीं लगेंगे, तो यही डिफरेंस बन जाता है एनीमे में। तो फिर अगर जब ये मूवमेंट मुझे हर सीन में हर वो सब में दिख रहा है तो फिर मैं खुद प्रेफर करूँगा कि मुझे इसे नॉर्मल स्पीड में देखूँ। लेकिन जब आप ये मूवमेंट, उसके बाद फिर ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट जब ज़्यादा देख लेते हो तो आपको एक इमेज ही फील होने लगता है एनीमे में, जो इमेज ही, ये वर्ड भी नहीं होगा शायद, स्टिलनेस फील होने लगता है। या फिर इसके बदले आपको जब ऐसे 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 इमेज दिखे तो आप ज़्यादा ये प्रेफर करोगे, तो उसके लिए 2x में लोग बहुत दिखते हैं क्योंकि उसमें ऐसा थोड़ा सा फील आ जाता है। तो 2x का तो ये रीज़न रहता है मेरा। अगर मैंने कभी कोई एनिमे 2x में देखा है तो उसका क्वालिटी बहुत घटिया होगा, इसीलिए मैंने देखा होगा। हम्म, तो आप लोगों की ओपिनियन मुझे जानना है कि आपको कैसा लगा माई हीरो एकेडमिया, और आपका इसके साथ क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बढ़िया, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तगड़े, काफ़ी अच्छे विजुअल्स हैं। लेकिन मैं किसी, अगर कोई एनिमे बिगिन कर रहा है और जो एनिमे को कोई अगर बच्चों की चीज़ें मानता है तो मैं उसको ये एनिमे सीजन, लाइक कि जो लोग एक दो एपिसोड देख के छोड़ देते हैं उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप किसी दोस्त को रेफर करने जा रहे हो एज अ फर्स्ट एनिमे, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप माई हीरो अकेडमी इसको रेफर करो, क्योंकि उसके जो मॉन्स्टर्स ये वो वगैरह तो थोड़ा सा चाइल्डिश फील हो जाता है लोगों को। मैंने अपने दोस्त को जब रिकमेंड किया था और उसने जब फर्स्ट एपिसोड देखा, उसमें वो ट्रेन के बीच में वो जो जाइंट लेडी ये वो